नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 23 जनवरी के दिन कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। WD इस समय उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालयी रीजन्स के ऊपर और इससे सटे पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर डेवलप हुआ था वो इंटेंसीफाई होकर अब लो प्रेशर में तब्दील हो गया और इसी वजह से इन दोनों सिस्टमों की इंटेंसिटी से आप इस बादलों की स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम लो प्रेशर और WD मिलकर उत्तर भारत के पहाड़ों ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के साथ साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों की तरफ बादल लेकर पहुंच रहे हैं और साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के प्रभाव से पश्चिम बंगाल और बाकी पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर भारत के ऊपर तक बादलों का प्रभाव इस समय दिखाई दे रहा है। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ बने हुए हैं और मौसमी सिस्टम यहाँ पर अगले 24 घंटों तक फिलहाल कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हो रहा है जिससे कि मौसम पर कोई बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिले। तो ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की और आइए जानते हैं किस तरह की बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में पिछले 24 घंटों से कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में भी बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 23 जनवरी को आइए जानते हैं किस तरह का मौसम देश भर में रहने की संभावना नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, ये तीनों पर्वतीय रीजन ऐसे होंगे जहां पर लगातार कंसिस्टेंसी रहेगी बादलों में, यानी घने बादल दिन भर छाए रहेंगे इन तीनों पहाड़ी क्षेत्रों में और साथ में श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और कुलगाम समेत हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत अधिकांश शहरों पर, शिमला में भी आपको बता दें कि स्नोफॉल की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और यही स्थिति जम्मू कश्मीर के जो शहर, जिन स्थानों का मैंने नाम लिया, इन भागों में भी स्नोफॉल हो सकती है और साथ में यही नहीं, पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि जो दक्षिणी हिस्सा है जिसमें कटरा, जम्मू और सांबा, उधमपुर, कठुआ, इन सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग माता वैष्णो देवी धाम, इन भागों में भी स्नोफॉल होने की संभावना ऊंचाई वाले रीजन्स में है। निचले इलाकों में बारिश जरूर यहां पर देखने को मिल सकती है। और उत्तराखंड में अगर देखें तो उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चमोली, उत्तरकाशी समेत जो हिली रीजन्स हैं, हाइयर हिल्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज स्नोफॉल की संभावना है। और निचले हिस्सों में नैनीताल से लेकर देहरादून तक का नीचे वाला जो स्ट्रेच है, साउदर्न पार्ट्स है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और नैनीताल में भी कुछ स्थानों पर, मसूरी में भी कुछ स्थानों पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। अगर टूरिस्ट के तौर पर आप यहां पहुंचे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपको बर्फबारी देखने का। यहां पर प्लेन्स की बात करते हैं, यहाँ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। इन सभी क्षेत्रों में जैसे ऊपरी इलाकों में स्ट्रेच बना हुआ है बारिश का और बादलों का, इसी तरह से निचले इलाकों पर भी कुछ जगहों पर लगातार प्रभाव रहेगा। पंजाब में अमृतसर से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक ये पूरा का पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र और ये मालवा क्षेत्र या दोआब क्षेत्र पंजाब का, हरियाणा का तमाम इलाका ये बादलों से प्रभावित रहेगा। और इन सभी भागों में अमृतसर हो, जालंधर, पठानकोट हो या फिर गुरदासपुर, तरनतारन और फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, इन सभी भागों के साथ साथ हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली NCR में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम 26 जनवरी से पहले 23 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होता है और इस दौरान संभवतः सुबह के समय थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर सकती है, यहाँ पहुँचने वाले लोगों को। हालांकि इस बार जो आने वाले दर्शक हैं या फिर अतिथि हैं उनकी संख्या इस बार बहुत सीमित की गई है, लेकिन पहले से ही एहतियात बरतें, छाता लेकर निकलें ताकि सुरक्षित रहें आप यहाँ पर। हालांकि बहुत लंबा स्पेल नहीं रहेगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं होगी, लेकिन जिस तरह आज और बीती रात में बारिश दर्ज की गई है, कुछ ऐसी ही बारिश देखने को सुबह के समय कम से कम परेड के आसपास समय तक देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देखिए तराई वाले जिले ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, लखनऊ और इसके उत्तरी क्षेत्रों में
कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। अयोध्या और साथ ही गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। मऊ और आजमगढ़ में अपेक्षाकृत कम होगी, तराई वाले जिलों में ज़्यादा संभावित है। वाराणसी, भदोही, सोनभद्र और प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में अपेक्षाकृत बादलों का प्रभाव रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी और रुक रुक कर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। आपको बता दें कि पंजाब से उत्तर प्रदेश का जो ये बेल्ट है, निचला इलाका प्लेन्स का, इन सभी क्षेत्रों में कई जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर बारिश के साथ कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। तो ओले और बारिश के साथ चलने वाली हवाएं फसलों के लिए इस समय नुकसान का कारण बन सकती हैं, चाहे वो चने की फसल हो, मटर या सरसों और गेहूं की फसल हो। गेहूं को खासतौर पर क्योंकि अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है गेहूं की फसल की, तो ऐसे में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राजस्थान में आप देखिए, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं दिख रही है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको बता दें कि ये दिन भर का मॉडल है, क्यूमुलेटिव डेटा होता है, तो ऐसे में कई बार होता है कि ये पूरे दिन का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत कम दिखाता है। अनुमान यह है कि सुबह के समय ये गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू से लेकर बीकानेर तक ये जो रीजन है, और अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, ये वाला रीजन पूरा प्रभावित रहेगा। बादल भी रहेंगे और सुबह के समय आपको यहाँ पर बारिश भी देखने को मिलेगी। दोपहर के आते आते यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा और पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं राजस्थान को प्रभावित करनी शुरू कर देंगी और इसकी वजह से यहाँ पर मौसम फिर से एक बार ठंडा हो जाएगा। पूर्वी भारत की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश किस तरह की होने की संभावना है। तो आपने देखा कि सिस्टम लगातार पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है, लो प्रेशर सिस्टम और डब्ल्यूडी भी, तो इसके प्रभाव से तो मॉइस्चर आएगा ही, साथ में बंगाल की खाड़ी भी इधर से कुछ सपोर्ट कर रही है। तो इसकी वजह से गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन तीनों राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आमतौर पर पूर्वी भारत में ऐसी बारिश आपने शायद जनवरी में देखी हो, जैसी बारिश पिछले स्पेल में हुई थी जनवरी के पहले पखवाड़े में, और इसी तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिली। तो दूसरा स्ट्रॉन्ग स्पेल, और इससे यहाँ पर भी फसलों को नुकसान हो सकता है। भागलपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत पूर्वी बिहार और पूर्वी झारखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है तेज, और साथ ही कोलकाता, दीघा समेत दक्षिणी पश्चिम बंगाल यानी तटवर्ती रीजन्स जो हैं, इन भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में फिलहाल लाइट रेन के आसार हैं, और इसी तरह की बारिश की संभावना अरुणाचल प्रदेश पर नजर आ रही है, और साथ ही साथ ये जो पूर्वोत्तर भारत का नागालैंड का रीजन है और मेघालय का क्षेत्र है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। असम और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा पर काफ़ी बादल हैं आज भी, और यहाँ पर कल भी बादल रहेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो पूर्वी तटवर्ती रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ रीजन है, कटक, पारादीप और झारखंड का रीजन, जहाँ पर कल भी बारिश हुई थी, आज भी हुई है, और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर संभावित है। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ओडिशा विल रिमेन मेनली ड्राई, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। अंबिकापुर और आसपास के कुछ उत्तरी हिस्सों में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, और जैसा कि मैंने बताया राजस्थान के लिए इसी तरह की स्थितियां यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए भी हैं। तो थोड़ी बहुत बारिश आपको रायपुर तक दिख सकती है, लेकिन बहुत लाइट स्पेल यहाँ पर संभावित है, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर समेत जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन संभावित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात की, तो यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश का पूरा रीजन ड्राई नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ ग्वालियर, गुना और शिवपुर, शिवपुरी से लेकर टीकमगढ़ और भिंड, मुरैना समेत खजुराहो और छतरपुर, पन्ना, रीवा, ये वाला जो बेल्ट है, इन भागों में कुछ स्थानों पर आप सुबह जब उठेंगे तो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर होती मिल सकती है 8, 9, 10 बजे तक। उसके बाद धीरे धीरे क्लियर वेदर यहाँ पर होने लगेगा। दोपहर के आसपास से यहाँ पर भी मौसम पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में साफ हो जाएगा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, इन सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों में यहाँ तक कि आज मैं कह सकता हूँ, आज इंदौर में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश हुई जहाँ पर उम्मीद कम थी, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर आने का रास्ता यही था, इस वजह से थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर, जो बादल डेवलप हुए इन इलाकों के ठीक ऊपर, उन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। बात हम गुजरात की करें तो पूर्वी रीजन से लेकर सौराष्ट्र और कच्छ तक ये सभी का सभी इलाका मुख्यतः ड्राई बना रहेगा।
यहाँ पर बारिश होने की संभावना ना सूरत में है, ना ही अहमदाबाद और वडोदरा गांधीनगर में। और यही स्थितियाँ राजकोट, भुज समेत कच्छ रीजन में, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, बनासकांठा समेत जो उत्तरी इलाका है इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। वलसाड़, नवसारी समेत दक्षिणी भागों में भी मौसम शुष्क रहेगा। तो ओवरऑल दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत तमाम जगहों पर और गुजरात के लगभग सभी जिलों में ड्राई वेदर रहेगा। और उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं यहाँ पर 23 जनवरी से ही अपना प्रभाव फिर से दिखाना शुरू कर सकती हैं। महाराष्ट्र में स्थितियां फिर से साफ हो रही हैं और महाराष्ट्र में भी ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा। आज तक मुंबई और आसपास के इलाकों पर बादल बने हुए हैं, कुछ स्थानों पर वर्षा भी हुई है और कहीं कहीं पर कोंकण, गोवा रीजन में बारिश आज भी हो सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और पुणे तक बारिश की संभावना आज बनी हुई है। लेकिन कल से चाहे वो कोंकण का रीजन हो, मध्य महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा और विदर्भ, सभी के सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा और गोवा में भी फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ उत्तर पूर्वी जिलों में, कहीं कहीं पर खम्मम में और विशाखापत्तनम में तथा आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ साउथ इंडिया विल रिमेन मेनली ड्राई, चाहे वो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कर्नाटका हो या इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ कर्नाटका हो। कोस्टल कर्नाटका के रीजन्स में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के अगर हम बात करें साउदर्न टिप की, जो कि तमिलनाडु और केरल का है, तो इन भागों पर खासतौर पर यहाँ पर आप देखिए कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी तथा आसपास के जिलों में थोड़े बहुत बादल रहेंगे और बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी चेन्नई हो, पुदुचेरी हो, केरल के बाकी जो उत्तरी शहर हैं, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तो ओवरऑल हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोचीन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है कुछ एक इलाकों में और लाइट रेन उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में संभावित रहेगी। और उसके अलावा बाकी जो दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर बना रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा और बाकी अचानक क्या कुछ बदलता है आपके शहर में, आपके राज्य में, नजर रखूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।